बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है जी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और पिछले दिनों कुछ दोस्तों के मैसेजेस भी आए हुए थे कि जी आजकल आप बड़ी सीरियस वीडियोस जो है वो कर रहे हैं जी, कोई लतीफ़ा नहीं आ रहा, कोई ओहो जी गल नहीं विच कर दे। सो आज की जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड ही है। तो चलो आज थोड़ा जो लाइटर मूड वाला जिसको कहेंगे ना उसमें बात करते हैं। सो इसलिए कई समटाइम ये है कि मैं कोई बात ऐसी जोक वाली को कह देता हूँ तो कई लोग जो बड़े सीरियस किस्म के नहीं होते लोग जो समझते हैं कि जी हम दुनिया में नहीं आए, हम आईसीयू में पड़े हुए हैं। कई लोग लाइफ को बर्डन समझते हैं, बोझ समझते हैं। सो वो ऐसे लोग जो हैं वो घरों में ही तंग होंगे ने। कई लोग ना घरों बीवी की मार पई होंदी है, कईयां सवेरे सवेरे उठ के बीवी काम पे ला देती है। सो ऐसे लोग जो होते हैं फिर वो दूसरे की वीडियो पे आके ना कहते हैं जी आप सीरियस रहा करें, आप जुगत क्यों करते हैं, आप का काम है सीरियस बात करना। भाई सीरियस काम मैं इत्थे तुहाडी फुफी दी तलाक दवाई है जिवें। सो ये लाइट मोड वाले प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें मैं इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता हूँ। सो बहुत से दोस्त जो हैं वो थोड़ा बहुत कोई शुगल मेला भी सुनना चाह रहे होते हैं। चलिए ये 12 घंटे पहले जी यस्टरडे नाइट को जो है होम ऑफिस ने और बल्कि यूके की तरफ से जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अपडेट जो है वो है जी कि ब्रिटेन हैज़ रीच्ड इट्स इमिग्रेशन ब्रेकिंग पॉइंट जो है। सो उसमें जो फिगर दिया गया है वो ये है कि जी के 2022 2022 से लेके 2023 तक जो है पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स जो है इंक्रीज्ड बाय ओवर 600,000 जो है 6 लाख जो है। ये बहुत ज़्यादा फिगर है, 6 लाख की पॉपुलेशन का इजाफा हुआ है जी। और ये बिगेस्ट इंक्रीज जिसको कह रहे हैं कि जी के सिंस ये जो माइग्रेशन और इमिग्रेशन की जो जितने इश्यूज चल रहे हैं सो उसमें 6 लाख पॉपुलेशन का बढ़ना, इसका मतलब है कि जो इमिग्रेशन के मैटर्स हैं वो काफ़ी बैकलॉग और बाकी चीज़ों के हवाले से गवर्नमेंट और होम ऑफिस जो है वो काफ़ी सीरियस है। और उसकी वजह ये है कि ये 6 लाख पॉपुलेशन के बढ़ने से जो है ये सिर्फ 1 साल का फिगर है। अभी इसके बाद जो है ये जो नई डिटेल्स आएंगी 2023 के बाद, ऑब्वियसली अभी जुलाई 24 जा रहा है तो इसमें कितना इजाफा हुआ ये इसकी जो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा। और उसमें ऑब्वियसली हाउसिंग की प्राइसेस जो हैं वो उसकी बेस के ऊपर बढ़ गई। फिर उसके बाद कौंसल टैक्स जो है उसमें फ़र्क आ गया। लेकिन जॉब्स जो हैं उसमें भी डेफिनेटली फ़र्क आता है। जब 6 लाख बंदा बढ़ गया तो उससे तो कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। सो इससे आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। सो उसमें वो कई तो स्टूडेंट्स जो हैं वो आए, स्किल्ड वर्कर वीज़ाज के ऊपर लोग आए, 2-2 3-3 बच्चे तो पीछे से चले आ गए, साथ में वहाँ से आ गए। क्योंकि वहाँ पे तो वो कहते हैं ना जी कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन यहाँ पे तो लोगों के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज पे आ रहे हैं वो 2-3 बच्चे वहाँ से आ गए और यहाँ पे भी आगे पॉपुलेशन में इजाफा हो गया, 2-3 बच्चे यहाँ पे हो गए। अब वो 4 जो आप साल में एक स्टूडेंट ने अगर एक बेबी भी पैदा किया या ट्विंस भी हुए तो वो पॉपुलेशन देखें कहाँ पे गई है। सो वो कई बंदे तो स्किल्ड वाले या कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं वो उनके पिछले 3-4 साल में 2-2 3-3 4-4 बच्चे हो गए हैं। सो उनसे उन्होंने कई पूछना ना कि जी तेरा बंदा की काम करता है, कहती जी वो यही काम करता है। सो कईयां ने तो काम ही यही लभ रहे हैं। सो कई बास का तो लोग लाइव सेशन में करूं या मैसेज लोगों के आए ना तो उनका फिगर जो होता है, उनका टारगेट उन्होंने सोचा होता है कि स्टूडेंट पे हम आए थे जी, आगे कंटिन्यू स्टडी नहीं हो रही तो, लेकिन हमारा बेबी यहाँ पे हो गया है। सो अब हम वेट कर रहे हैं कि जी वो उसके 7 ईयर्स रूट मुकम्मल होगा तो उसकी बेस के ऊपर हम उसको भी वीज़ा दिलवाएंगे और ख़ुद भी लेंगे। सो इसी तरह कई लोग जो हैं वो बच्चों की बेस पे बैठे हुए हैं। सो उनको तो मैं कहता हूँ भाई साहब इतना वेट मत कीजिए और ये ना हो कि जी कि आगे से कानून जो है वो चेंज हो जाए, इस तरह के रूल्स में तब्दीली आ जाए, फिर आप क्या करेंगे। सो बच्चे पालना इतने सौखा होता है। सो बच्चों को एजुकेशन देना, उनको स्कूलिंग मान लिया कि फ्री है सारी जो है, लेकिन यहाँ का माहौल, यहाँ की चीज़ें जो हैं वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं कि जी जितना जो आप लोग समझिए सिर्फ एक वीज़ा के लिए या एक इमिग्रेशन के लिए जो है वो बच्चे एवं ही ਵਧਾਈ जाने।
कि जी के 5-7 बच्चे हो जाएंगे तो सारे उनकी बेस पे हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे या उनको बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो उसमें बेनिफिट्स के हवाले से भी गवर्नमेंट एवरी डे कोई ना कोई अब चेंजेस लेके आ रही हैं। मे बी ये 7 ईयर्स चाइल्ड रूट में भी कुछ चेंजेस कर दें, उसको 7 ईयर्स से 10 ईयर्स कर दें, अगर फिर क्या करेंगे आप। सो इसलिए ये प्रेडिक्शन करना कि जी फ्यूचर में इस चीज़ का, इस कानून का हम फ़ायदा उठाएंगे, मैं ये समझता हूँ ये बड़ा गलत है। सो वो कई एक वो बंदा सी ना, ਉਹਦੇ घर एक बेबी हो गया, अगले साल फिर एक अद्धा और न्याना हो गया, तीसरे साल फिर हो गया। तो वो महल्ले के 2-4 दोस्त इकट्ठे हो गए ना, उन्होंने कहा यार वो फलां दे घर फिर बच्चा पैदा होया तो चला मुबारक दे आइए। तो वो एक बंदा बड़ा गुस्से 'च बैठा सी, उन्हें कहा दफा कर, उन्होंने तो रोज़ का यही कुतखाना। सो जिस वक्त रोज़ का यही कुतखाना होएगा तो होम ऑफिस वाले जो गवर्नमेंट वाले हैं वो फिर तंग आके जो है वो इस रूल को भी चेंज कर देंगे। सो इस बेस के ऊपर कि जी के बच्चे ज़्यादा होंगे, हमें बेनिफिट्स ज़्यादा मिल जाएंगे, या जो है वो 7 ईयर्स चाइल्ड रूट या उसके बाद जो है कोई ना कोई रूल्स की बेस के ऊपर हमें मिलेंगे। सो अल्टीमेट जिस चीज़ का आप ये देखिए कि जिस चीज़ में जो है ज़्यादती हुई है उसी कानून को जो है इन्होंने चेंज किया है। स्टूडेंट्स आते थे वो साथ में अपने डिपेंडेंट्स ले आते थे, कई तो डिपेंडेंट्स सचमुच में होते ही नहीं थे उनके, वो इधरों उधरों बंदा पकड़ लिया, ये जी ये लड़की पढ़ी लिखी है चलो इसको स्टूडेंट कर लो, और ये जो है बंदा जड़ा ना जी ये वेला सवेरे उठ के सर रोटी खाता है, रात में फिर रोटी खा के सौ जाता है, और दोपहर में बैठ के थे ताश खेड लेंदा है या चक्कर ला के। सो उसको उन्होंने डिपेंडेंट करके बुलवा लिया। गवर्नमेंट होम ऑफिस वाले वो कोई काके थोड़ी नहीं, उनको सारी समझ आ गई। फिर इसी तरह जो है वो एजेंटों ने ऐसा ही काम किया कि जी के दोनों से पैसे पकड़ लिए, एक को स्टूडेंट कर दिया दूसरे को डिपेंडेंट कर दिया। स्टूडेंट्स की पाबंदी लग गई जनवरी के बाद जो है कि जी के आप अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। सेम ऐसा ही हुआ केयर होम के वीज़ाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी ऐसे ही आ गया कि 2 बच्चे आपने ले लिए, 2-3 महल्ले वाले ने ले लिए। सो बीवी किसी दी, खावन किसी का, केयर होम के वीज़ाज़ के ऊपर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डिवोर्स करवा ली, फिर अपने असली बंदे को बुलवा लिया। सो इस तरह के हेर फेर जो हुए, गड़बड़ हुई, फिर आगे से केयर होम के ऊपर आके हैं, बाकियों पे जॉब्स ही नहीं हैं, बाकी मामला बड़े। उसकी वजह से भी जो है वो गवर्नमेंट ने केयर होम के ऊपर भी जो है वो डिपेंडेंट्स को जो वो बैन कर दिया कि जी अब आप नहीं ला सकते। सेम ऐसे ही जो है ये जो अब नया फिगर जो आया, मैं समझता हूँ ये बड़ा सीरियस है, बड़ा तशवीशनाक है। चाहे मैं हंसते हंसते बातें कर रहा हूँ या साथ में मैं कॉमेडी के वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि इस तरह का जो मैसेज होता है वो आगे स्प्रेड करना चाहिए। ये लोग जो हैं बाज़ का तो वो अपनी वीडियो देखते हैं या मैसेज सुनते हैं या उसके बाद जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी की मैं समझता हूँ अवेयरनेस है। ये इसमें अकेली मैं कोई ठेका नहीं लिया हुआ है कि जी कल्ला मैं ही पास चुकना। सो इसमें हम लोग एज अ कम्युनिटी हमें चाहिए कि मिल के चलें और कम से कम लोगों को अवेयरनेस दें। और ये पॉपुलेशन का जो फिगर आ रहा है या जो आया है ये भी एक बड़ा हैरत वाली बात है कि इसमें जो पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से भी हैं, और तादाद से वैसे बांग्लादेशी जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो उसमें यह है कि इंडियंस भी हैं। सो इनका काम ही यही है। ऑब्वियसली अफ्रीकन भी हैं और बाकी नेशन के लोग भी हैं, चाइनीज़ सब तो घट ने, क्योंकि उन्होंने जड़ा वही फार्मूला किया हुआ है कि जी के बच्चा एक ही अच्छा। तो लेकिन ये है कि असी लोग जो हैं पंजाबी हो गए या असी लोग जड़े ना असी कहते हैं जी उपर वाले की देन है, तो जिन्नी आई जाए वेलकम, तो वेलकम टू हैवन है कि दुनिया च आए हो तो वेलकम। लेकिन इसके अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस को भी आपने देखना होता है कि इसका क्या वाकई ही आप इस वजह से आपके बच्चे ज़्यादा हैं कि जी के आप उनकी लुक आफ्टर कर सकते हैं। अभी मैंने तो बेशुमार लोगों को देखा है जो केयर होम के वीज़ा पे आए या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए, वो कहते हैं जी हम जॉब करें या बच्चों को संभालें। फिर उसके बाद उनकी वाइफ सेपरेट जॉब कर रही है, हस्बैंड सेपरेट जॉब कर रहा है, उनके पास बच्चे संभालने का टाइम नहीं है। कई लोग तो बच्चों को पीछे बैक होम छोड़ने जा रहे हैं या छोड़ के आए हुए हैं कि जी बच्चों को हम वहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उनकी लुक आफ्टर ही नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद बच्चों की पिक एंड ड्रॉप और बाकी लुक आफ्टर करना वो एक बड़ा सीरियस इशू है। और यहाँ की जो सोशल केयर वाले हैं, स्कूल वाले हैं, अगर उनको कोई थोड़ी सी भी ये फीलिंग्स आ जाए कि जी आप बच्चों की लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं, सो इस सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है। और सोशल केयर वाले बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि बच्चों को ले जाते हैं,
सो ये इसी वजह से जो है ये एक पॉइंट जो होता है ये कई चीज़ों को क्लिक कर रहा होता है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज आ रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की जो लड़ाई हो रही होती है ये, और फिर उसके बाद डिवोर्स तक मैटर पहुंच जाते हैं, इसकी अल्टीमेट क्या रीजंस क्या आती है? फाइनेंस की कमी, पैसों की कमी। जब पैसों की कमी होगी सो उसके बाद जो है इस तरह के झगड़े जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं यही आपको कहूँगा, एक तो काइंडली वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि बहुत से लोगों को अवेयरनेस मिले। सेकंड ये है कि जो लोग ये 7 ईयर्स चाइल्ड रूट की वजह से बैठे वेट कर रहे हैं कि जी कि हमें 7 ईयर्स के बाद बच्चों की बेस पे एप्लीकेशन करेंगे, उनको एक तो चाहिए कि बिल्कुल वेट करने के बजाय आप अपने आप को इमिग्रेशन सिस्टम में जो है वो इन रखिए, ताकि आपको अल्टीमेट जब भी ये आपका टाइम आए उसमें आप बिल्कुल सडनली एप्लीकेशन करें और ये ना हो कि उस वक्त कानून चेंज हो गया हो तो आपको दिक्कत आए। नंबर 1। सेकंड ये है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या एज अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं या बाकी चीज़ों पे जो भी आपका लॉ के तहत आ रहे हैं, अपने कानून को फॉलो कीजिए, ना कि सब बच्चे पैदा करी जाओ कि जी बच्चियां नहीं बेचते होते ऐसी कल नू वीज़ा लेना वो खासा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।